मेरा नाज़रीन 7 साल मुंतहा के चचा मेरे साथ मौजूद है और सरगोदा की फ़िज़ा सोगवार है। जनाब वाला पूरा पाकिस्तान मुंतहा के लिए आवाज़ उठा रहा है। मामला क्या हुआ, मुंतहा घर से कब निकली, थोड़ा सा बताइएगा। पहले मैं बच्ची का चचा था और बच्ची दिन 11 बजे 3-4 मिनट पे घर से निकली है चीज़ लेने के लिए। अपनी मामा से उसने पैसे लिए हैं 50 रुपये। अच्छा। और वो गई चीज़ लेने के लिए। 15 मिनट बाद उसकी दादी गई है तो वापस नहीं आई वो दुकानदार के पास गई है कि बच्ची आपके पास चीज़ लेने आती है, पहले भी जाती थी, फिर गई है। वो कह रहा है जी हमारे पास बच्ची नहीं आई। दुकान में उस वक्त कौन मौजूद था? दुकान पे सब मौजूद थे, कौन? जितने भी आते हैं? सब में उनके एक मालिक है और हनीफ साहब हैं। अच्छा। नाम तो एक उस अब्बास भी हैं और उसका एक और बेटा भी है और 2 मुलाजम भी है, एहसान भी है, जो उनके नाम है। हमें तो नाम भी उनके भूल गए हैं। टोटल 5 बंदे मौजूद थे दुकान के ऊपर। वो कह रहे हैं जी बच्ची हमारे पास नहीं आई। तो उसकी दादी वापस आ गई। अच्छा। फिर 15 मिनट बाद दोबारा फिर गई है, उसने बोला जी वो नहीं आई। तो फिर उन्होंने हमें कॉल किया है कि जी बच्ची नहीं मिल रही, बच्ची गुम हो गई है। हम अपनी दुकान पे थे, दुकान छोड़ के हम वापस आ गए कि बच्ची कहाँ जा सकती है। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बच्ची वापस नहीं मिल रही। फिर यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ये कराकरी वाले इनके कैमरा चल रहा था। बिल्कुल, ये 7 दुकान। हाँ जी, ये 7 दुकान थी, उनके कैमरे की मदद से देखा गया कि बच्ची जा रही है और दुकान के अंदर दाखिल हुई है और दोबारा बाहर वापस नहीं आई। उसके बाद हम दोबारा फिर गए हैं और वो हंस भी रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि बच्ची इधर नहीं आई। कौन हंस रहा था? वो दुकानदार जो खुद है वो हंस भी रहे हैं और कह रहे हैं बच्ची नहीं आई। मालिक खुद भी हंस रहा है, वो जो अब्बास है, हनीफ है, अरसलान साहब जो है ना, वो हंस रहे हैं, वो कह रहे बच्ची इधर नहीं आई। क्या मजाक हो रहा था? वो उन्होंने तो हमारे साथ मजाक ही किया है ना। हमारी जिस तरह उन्होंने पमाल की है, हमारा तो कुछ भी नहीं उन्होंने छोड़ा। अच्छा। उसके बाद फिर हम गए, कैमरे देखे हैं, वीडियो देखी है। फिर वो बकायदा आई थी, वो चली गई, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। फिर हमने कैमरास में बच्ची दाखिल होती नजर आई है, एग्जिट करती नजर आई है। वो आप वीडियो देख लें, सब नजर आ रही है कि बच्ची अंदर जा रही है। सब पूरी दुनिया ने देखा है ये चीज़, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया कि 15 पे कि बच्ची आई है जी, बच्ची इनके अंदर दाखिल हुई है दुकान के अंदर, लेकिन बच्ची वापस नहीं आई। उन्होंने भी ढूंढा, वो अपनी मस्ती में दुकानदारी कर रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 10 से मस भी नहीं हुए, जैसे ऐसा यहाँ कुछ थाने हुआ ही नहीं, वो ऐसे दुकानदारी कर रहे हैं। हमें अपने पड़े में, हम ऊपर भी गए, 7 वाली छतें भी देखी हैं, शायद बच्चे को कहीं छुपाओ, हमें नहीं मिली। फिर वो उन्होंने SHO साहब को, हाँ जी, उनकी छत पे भी गए हैं, 7 वाली छत पे भी गए हैं, लेकिन बच्ची हमें नहीं मिली। कोई नहीं था। अच्छा। बच्ची उधर नहीं, हमें नहीं नजर आई। आपने 15 पे कॉल की थी। फिर उन्होंने बोला कि सर जी हमें बच्ची नहीं मिली, लेकिन जो वीडियो है वो बच्ची जाने की अंदर जा रही है, लेकिन बाहर वापस नहीं आ रही। फिर SHO साहब आ गए। फिर SHO साहब खुद आए हैं, उन्होंने देखा है, वो उन्होंने अपने नज़रिए से चेक किया सारा, उन्हें कुछ शवाहिद मिले हैं, उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया है और पूछा कि बच्ची कहाँ है। अच्छा। पहले वो नहीं माने, वो कह रहे बच्ची नहीं है, वो कह रहे वीडियो देखो, वीडियो में बच्ची मौजूद है। अच्छा। तो फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये काम हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई है। जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर बच्ची कितनी देर बाद मिली, कैसे मिली? उन्होंने बता दिया कि बच्ची मिल गई है, उसकी गर्दन कटी हुई है। किसने बताया? ये SHO साहब ने बताया। बच्ची कहाँ से मिली? बच्ची उन्हीं की छत से मिली है। तो आप लोगों ने छत पे नहीं देखा था? छत में देखा था, लेकिन उसने ना मार के ना उसके साथ उसके कट्टू में डाल के उसे कचरे में फेंक दिया था। ऊपर कचरा फेंक दिया, ऊपर छत, अकेली छत पे। अच्छा। ऊपर कचरा फेंक दिया? ऊपर कचरा फेंक दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। और आपको पता नहीं लगा? हमें भी नहीं पता चला, हम भी वहाँ देखते नहीं है। उस टाइम ये 500 मुस्लिम दुकान पे थे जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा? जी, वो तो दुकान पे थे। तो फिर फरार कैसे हुआ, आगे पीछे कैसे हुआ? कोई फरार नहीं हुआ, वो झूठी खबर है, कोई फरार नहीं हुआ। वो पुलिस ने अपने साथ पकड़ लिया, 500 बंदे गिरफ्तार कर लिए, वो पुलिस के पास है और वो कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई खबर नहीं आई। आपको पुलिस ने कोई अपडेट दिया है, कोई इतराफी बयान आया है क्या? अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या हुई अभी तक? हमारे तक कोई खबर नहीं आई ऐसी। वे ये पता चला कि जी केस CCTV वालों के पास चला गया है, वो कुछ करेंगे। अच्छा। 7 साल मुंतहा क्या करती थी? स्कूल पढ़ती थी? तीसरी जमात में पढ़ती थी। तीसरी जमात में पढ़ती थी, बड़ी खुश थी, कोई बात ऐसी है ही नहीं, ना हमारे ज़हन में, ना माँ बाप की इकलौती बेटी नहीं, उनकी 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। ये सबसे छोटी थी बच्ची, सबसे छोटी बेटी थी। क्या आप लोग क्या सज़ा डिमांड कर रहे हैं? क्या हमारा यही है गवर्नमेंट से, मरीम नवाज साहब से, कि हमें इनका इनकाउंटर किया जाए और सबके सामने किया जाए, ताकि इनको सज़ा मिले और दुनिया देखे। दुनिया बहुत ज़्यादा तड़फी हुई है। अच्छा, सबके दिलों में पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि अगर ये लोग कसूरवार है तो इन्हें इस चौराहे में लटकाया जाए। जी, हम कह रहे हैं, हमारी भी यही है कि इबरत का निशान बनाया जाए। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ताकि बाद में लोग देखें और उनको सज़ा मिले, दुनिया को पता चले कि इस जुर्म की ये सज़ा है।
बच्चे सबके साझे होते हैं। अच्छा, एसएचओ के बाद तो पुलिस का बड़ा अहम इधर आई, सब आए हैं, सब DPO डीपी साहब भी हैं, सब आए हैं, सब आए क्या हैं। यकीन उन्होंने दिलाया? बोला कि आप परेशान ना हो, हम आपको इंसाफ देंगे। कोई अपडेट बताई उन्होंने? अभी तक कोई अपडेट नहीं आई हमारे पास। या उन्होंने बताने से सुनने में मना आया किया? फेक न्यूज़ आई है जी, 2 मार दी हैं, 3 मार दी हैं। हमारे 5 मुजरम हैं जो इस दुकान में सारे थे, वो 5 मुजरम हैं, 5 मुलव्वस हैं। पांचों को सजा मिलनी चाहिए। बच्ची के घर वालों की, वालदैन की क्या तबीयत है इस वक्त? तबीयत है कि उनसे, मैं उसका चचा हूँ जी, उसके अब्बू से बात ही नहीं हो रही, ना उसकी माँ से कोई बात हो रही है। अब मेरे से खुद नहीं बोला जा रहा कि मैं आपको क्या बयान दूँ, क्या